नमस्कार मित्रों, जोशी एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एक माह के अंदर परीक्षा में किस प्रकार से हम अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो इस वीडियो को जरा ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हमें जल्दी उठने और जल्दी सोने की आदत डालना होगी। कहा है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, यानी जल्दी सोना है और जल्दी उठना है। तो जल्दी कब सोना है? 10:30 के बाद। जल्दी कब उठना है? 6 बजे तक किसी भी स्थिति में उठ जाना। और उठते से ही हमको पढ़ाई नहीं करना है। हमें सबसे पहले अपने दैनिक कार्य से निवृत्त होना है, हाथ मुंह धो लेना है और जो हमारा विषय है उसको लेकर हम पढ़ने बैठना है। और पढ़ाई के टाइम ब्रेक नहीं लेना है, बीच बीच में उठना नहीं है। 1 घंटे तक हमें लगातार पढ़ाई करना है। फिर 5 मिनट का एक ब्रेक लेना है। ब्रेक में क्या करना है? कोई चाय नहीं पीनी है, कोई कुछ नहीं करना है, केवल थोड़ा सा टहल लेना है। फिर 1 घंटा बैठना है, फिर एक 5 मिनट का ब्रेक लेना है, फिर 1 घंटा लेना है, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना है। इस प्रकार से 3 घंटे हमें लगातार पढ़ना होगा। यानी अगर हम 7 बजे बैठे हैं तो हमें 10 बजे से पहले नहीं उठना है। अगर 6 बजे बैठे हैं तो 3 घंटे तक लगातार 9 बजे तक हमको उठना नहीं। फिर हमें क्या करना है? दोपहर को खाना खाना है। तो खाना कैसे खाना है? पेट भर कर नहीं खाना, भारी खाना नहीं खाना। अब खाएंगे तो क्या होगा? नींद आएगी, हमें आलस आएगा, पढ़ने की इच्छा नहीं होगी और इधर उधर अपना मन लगाएंगे। तो हमें खाना हल्का खाना है जिसे हमें नींद नहीं आए, आलस से नहीं आए। और दोपहर को हमें सोना नहीं है। अगर आप दोपहर को सो गए तो ये मान के चलिए कि आपने जो सुबह याद किया है वो दोपहर को सोने के बाद जब आपकी नींद खुलेगी तो आप उसको भूल सकते। पढ़ने में मन नहीं लगे, कोई बात नहीं पढ़े, पर सोना नहीं। अब दोपहर को 1-1 घंटा नहीं पढ़ना है, केवल आधा घंटा पढ़ना है। आधे घंटे पढ़ना है, 5 मिनट का ब्रेक लेना है, फिर आधे घंटे पढ़ना है, 5 मिनट का ब्रेक लेना है। इस प्रकार से 1.5 घंटा हम दे सकते हैं। फिर शाम को 5 बजे बाद तो पढ़ना ही नहीं, बिल्कुल फ्री हो जाना है। फिर क्या करना है? 5 बजे बाद थोड़ा घूमने फिरने निकल जाए, दोस्तों से मिल लें, कुछ नहीं हो तो कुछ गीत संगीत सुन सकते हैं। इस प्रकार का हम कार्य कर सकते हैं। शाम को भी हल्का खाना खाना ताकि रात को सोने में परेशानी नहीं, गैस नहीं बने, घबराए नहीं जी, पेट खराब नहीं। और अभ्यास करना, भूल इसलिए जाते हैं कि हम अभ्यास नहीं करते। हमको अभ्यास का सहारा लेना। आपने दिन भर जो पढ़ा है उसको रात को सोने से पहले एक बार उसका रिवीजन करना है, केवल रिवीजन करना है। तो ये मान के चलिए कि आप उस चीज को भूलेंगे नहीं और ये प्रतिदिन करना है। ऐसा नहीं एक दिन पढ़ लिया ना, शाम को इसका रिवीजन कर लिया और फिर पढ़ा ही नहीं। उस विषय को बार बार हमको लेना है, रिवाइज करना, तो आप भूलोगे नहीं। और सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक से थोड़ा सा दूर रहना। उनको तो दिन भर चलाना ही नहीं है, सुबह से शाम तक चलाना ही नहीं है। चलाना है तो केवल रात को सोने से पहले आप आधा घंटा उसको चला सकते हैं, इतनी छूट दे सकते हैं। हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट जानकारी आई हो उसमें, पढ़ने में रह नहीं जाए, तो अब आधे घंटा पर्याप्त है। उसमें उलझना नहीं है कि उसको फालतू मैसेज भेज रहे हैं, उसका स्टेटस देख रहे हैं। इस प्रकार से हमें टाइम खराब नहीं करना है। जो काम की चीज उसे पढ़ना है, जो उपयोगी जवाब देना है उसको देना है और उसको फ्री हो जाना है, फिर आपको सो जाना है। इस प्रकार से आप कंटिन्यू यही दिनचर्या प्रतिदिन रखेंगे। और खाने में
प्रोटीन, दूध, दही, इस प्रकार से जो पौष्टिक चीजें हैं उनका ध्यान रखना है। अब वो उसका ध्यान रखेंगे तो आपका मस्तिष्क अच्छा चलेगा, याद करी हुई चीज हमें याद रहेगी। फास्ट फूड नहीं खाना है, पानी पतासे, टिकिया वगैरह, मैगी वगैरह, ये तो कुछ नहीं खाना, इससे कुछ भी हमें लाभ नहीं है, इससे दूर रहना। और फिर हमें अगली बार ये मतलब अगला वीडियो में जब बनाऊंगा तो उसमें कई बच्चों की परेशानियां रहती कि ये सर मैं भूल जाता हूँ, मुझे याद नहीं रहता, मेरा जी घबराता है, बेचैनी होती, तारीख पास में आती जा रही है, मुझे टेंशन हो रही, ऐसा लगता है मुझे कुछ भी याद नहीं, मेरे मित्र मुझसे आगे चल रहे, मैं क्या करूं। तो इन्हीं समस्याओं को लेकर मैं एक अगला वीडियो बनाने वाला हूं। आप हाल फिलहाल में इस पे अपना फोकस करें, थोड़ा बहुत टाइम टेबल ऊपर नीचे हो जाए चल जाए, पर अपना एक दृढ़ संकल्प रखना है कि भाई मुझे ऐसे ही दिन भर पढ़ाई करना है। तो आप मान के चलिए कि आपके नंबर बहुत ही अच्छे हैं और आप कंपटीशन अच्छे से फेस कर पाएंगे। तो आप कंटिन्यू रखें, घबराए नहीं। अगला वीडियो मैं एक हफ्ते बाद फिर दूंगा और उसमें ऐसी जानकारी दूंगा, ऐसी क्रियाएं बताऊंगा कि आपकी समस्याओं का हल हो सके, भूलने की समस्या का हल हो सके। तो इन्हीं आशाओं के साथ आप पढ़ाई जारी रखें। कुछ परेशानी आए तो कमेंट बॉक्स में आप कुछ पूछ सकते हैं, देने का उत्तर देने का मैं प्रयास करूंगा। और आप कंटिन्यू रखें इसमें, इसी आशा के साथ धन्यवाद।